बिहार में एक अपनी तरह का एक अलग मामला सामने आया है। इसमें दो नाबालिग लोगों ने, यानी एक लड़के ने एक लड़की ने, जो दोनों नाबालिग थे, 17 और 16 साल की उम्र थी, घर से भागकर शादी कर ली। लड़की प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे का जन्म हो गया। मामला अदालत पहुंचा क्योंकि बेटी के माता पिता ने उस लड़के को, उसके माता पिता को और उसके परिवार वालों को आरोपी बनाया था। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि इनका लड़का हमारी लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। मामला अदालत में प्रूव भी हो गया, गलतियां सामने भी आ गईं और उसके बावजूद कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने फैसला यह लिया कि इन्हें बरी कर दिया जाए। जानते हैं क्यों? दोनों नाबालिग घर से भागे और एक बच्चे को जन्म दे दिया, यानी लड़की मां बन गई। अब अगर पति को सजा दी जाती है तो फिर उस बच्चे की देखरेख का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि लड़की के घर वाले उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जब लड़की के घर वाले अपनाने को तैयार नहीं है तो फिर देखरेख कैसे होगी अगर लड़का जेल चला जाएगा, यानी पति। और अगर उन्हें दोनों को सजा दी जाती है, लड़का और लड़की दोनों को, तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि बच्चे की उम्र सिर्फ 4 महीने। तो अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें अदालत ने कुछ मुख्य बातें कही, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर नाबालिग मां बाप को सजा दे दी जाती है तो बच्चे का पालन पोषण और संरक्षण ही नहीं बल्कि 3 जिंदगियां प्रभावित हो जाएंगी, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। कोर्ट को आशंका भी थी कि इस मामले में ऑनर किलिंग भी हो सकती है और बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि लड़की के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ। लड़के को सजा देने पर उसके माता पिता भी लड़की और बच्चे को साथ रखने से मना कर सकते थे कि हमारा लड़का भगा कर लाया था, अब वो जेल चला गया, तुम अपने घर जाओ। अब वो लड़की किसके घर जाए? क्योंकि लड़की के घर वाले भी उसे रखने को तैयार नहीं। उस लड़की को कोई और व्यक्ति भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो मां बन चुकी है बहुत कम उम्र। और माता पिता तो उस लड़की के पहले ही मना कर चुके थे कि क्योंकि ये घर से भाग गई है तो हम इसको नहीं अपनाएंगे। इस पूरे मामले में अगर सजा सुनाई जाती तो धारा 366A के तहत 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती थी, जिसमें नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाने, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसे प्रेग्नेंट करने के आरोप थे। अब आप सोचिए, इस तरह का फैसला हुआ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या इस फैसले को एक नजीर मान लिया जाएगा? लोग इसके रेफरेंस देकर और देश में और जो इस तरह के मामले चल रहे होंगे, क्योंकि देश में और भी मामले हो सकते हैं जहां दो नाबालिग भागकर शादी कर लें और लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, तो क्या हर मामले में ऐसा होगा? अब ऐसे में जो कोर्ट ने कहा है कि दोनों के नाबालिग रहने के कारण यह शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि दोनों नाबालिग हैं। शादी के वक्त अगर दो लोग नाबालिग हैं तो वो शादी की कोई लीगल नहीं है, लीगली वो मान्य नहीं होगी। इस हालत में लड़के को सजा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एक बच्चा भी आ चुका है इस दुनिया में 4 महीने का, उसे ध्यान में रखते हुए आदेश दिया गया है और कहीं पर भी इसे नजीर के तौर पर पेश ना किया जाए, यह साफ तौर से कहा गया है। तो इस फैसले को वाकई एक हैरान करने वाला फैसला कहेंगे। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं जरूर व्यक्त कीजिए। और मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि जो भी नाबालिग लोग अगर भूल से भी ऐसी कोई गलती करने की सोच रहे हो तो प्लीज अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो करते हैं उसके बारे में फिर समाज में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। और ये समाज किसी एक या दो लोगों से मिलकर नहीं बना है, हम सब मिलकर इसे बनाते हैं। और हम सब की गलतियां और हम सब के किए गए कर्म एक दूसरे पर असर डालते हैं, जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसका असर इस पूरे समाज पर पड़ता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइए।